आइए आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री से परमाणु संरचना के विषय में अध्ययन करते हैं और इससे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा परमाणु के विषय में हम लोग जानेंगे। तो परमाणु का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है और इसके बीच में एक स्थान पाया जाता है जिसको नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक। अंग्रेजी में न्यूक्लियस बोला जाता है। और नाभिक में बताया जाता है कि नाभिक में दो कण पाया जाता है जिसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉन को P से सूचित करते हैं और न्यूट्रॉन को N से, और दोनों को जोड़ देते हैं तो परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। ठीक है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो अब सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी तरह से चक्कर लगा सकता है? तो नहीं, उसके लिए एक अपना रास्ता होता है। क्या होता है? रास्ता होता है, फिक्स रास्ता होता है, और उसी रास्ता को कहते हैं ऑर्बिट यानी कक्षा। ठीक है, या उसी को सेल कहते हैं। तो इसमें तरह तरह का सेल होता है। जैसे अब इसका नामकरण किया जाता है के सेल, पहले कक्षा को के सेल, उसके बाद दूसरे को एल, उसके बाद एल के बाद एम, उसके बाद एन, ऐसे ही कक्षा होता रहता है। तो फर्स्ट जो कक्षा होता है वो के होता है, उसके बाद एल होता है, उसके बाद एम होता है, उसके बाद एन होता है। ऐसे ही कक्षा को निर्धारित किया जाता है। अब रही बात कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो इसको निर्धारित करने के लिए एक फार्मूला आता है, तो वो है 2n²। क्या होता है? 2n²। n का मतलब होता है कक्षा की संख्या। क्या होता है? कक्षा की संख्या। जैसे पहला कक्षा k है तो इसमें k का नंबर कितना पर है? 1 पर है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो क्या करेंगे? 2 × 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 यानी 2। यानी k कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कि l कक्षा में लाया जाए तो l का नंबर कितना है? 2 नंबर है। ठीक है, l का नंबर कितना है? 2 नंबर पे है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 2 × और n² यानी 2 का पावर 2, यानी 2 × 4 यानी ये 8 हो जाएगा। यानी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। उसी तरह से तीसरी में अगर कह दिया जाए कि LM में, ठीक है, तो M में जो होगा वो इसकी कक्षा की संख्या कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 है। तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर यानी 2 × 9 यानी 18। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा सा इसके बाद नॉलेज हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अगर ये परमाणु को कहा जाए कि क्या विद्युत से इसका क्या संबंध है, तो विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु कैसा होता है आवेश से संबंधित, तो विद्युत उदासीन होता है। यानी परमाणु में आवेश जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश पाया जाता है
वो निगेटिव आवेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निगेटिव आवेश पाया जाता है। और प्रोटॉन पर कितना पाया जाता है? पॉजिटिव आवेश पाया जाता है, उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन पर। अब कितना पाया जाता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव पाया जाएगा और प्रोटॉन पर पॉजिटिव पाया जाएगा, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाएगा, इसलिए एक दूसरे को क्या कर लेंगे? एक दूसरे को क्या कर देंगे? निष्क्रिय कर देंगे। इसलिए जो परमाणु होता है वो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है, विद्युतः उदासीन कहा जाता है इसको। ठीक है जी। तो इस पर आधारित क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। कैथोड किरणों में, अब देखिए जी, एक कैथोड किरण होती है, तो कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है, यानी किसकी ये कैथोड किरणें बनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। ठीक है, कैथोड किरणें या कैथोड किरणें जो है किसकी बनी होती है? तो ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। कैथोड किरणों में विद्यमान होता है, क्या होता है? तो आवेश भी होता है और द्रव्यमान भी होता है। कभी कभी अलग अलग दे देगा कि एक में दे देगा आवेश, दूसरा में दे देगा द्रव्यमान, तीसरा में दोनों दे देगा और चौथा में कोई नहीं। तो आवेश तथा द्रव्यमान दोनों होती है, क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है। इसलिए कैथोड किरणों में विद्यमान होता है आवेश और द्रव्यमान दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाती है। तो अभी ये फॉर्मूला बताया है 2n² के द्वारा। 2n² के द्वारा इसकी संख्या निर्धारित की जाती है। उसके बाद है 14C6 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या कितनी है? तो मूलभूत कणों की संख्या अगर पूछे तो इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद है अल्फा कण किसके समान होता है? तो अल्फा कण जो होता है हीलियम नाभिक के समान होता है। और इस पर आवेश की अगर बात कही जाए तो अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना होता है। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना होता है, यानी इसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अल्फा कण पर आवेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है? तो देख लेंगे, ये नाभिक हुआ, इसके नजदीक कौन है? तो K है। K जो है कक्षा परमाणु के नाभिक के नजदीक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉनों की सबसे कम संख्या किसकी होगी? तो जाहिर है जो नजदीक होगा। तो नजदीक है तो इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस सबसे कम K सेल में ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये K कक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है, तो इस हिसाब से हम उस तत्व की पहचान कर सकते हैं। कैसे? तो 2, 8 और 4 को जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो 14 किसका परमाणु संख्या होता है? तो ये सिलिकॉन का होता है। SI सिलिकॉन का होता है परमाणु संख्या, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन आंसर। उसके बाद है, परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और डैश के बने होते हैं। तो अभी देख लीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। तो यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया रहता है, उसमें आपको भरना होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है नाभिक में, तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। चाहे ये छोड़ देगा, न्यूट्रॉन दे देगा तो प्रोटॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु को डैश नहीं होते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। उसके बाद है, किसी तत्व का परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित
डैश की संख्या होती है। तो परमाणु संख्या जो होता है यानी जेड वो पी के बराबर होता है, जेड पी के बराबर होता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन आंसर हो जाएगा। उसके बाद है परमाणु संख्या, परमाणु का द्रव्यमान डैश में केंद्रित होता है। तो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है नाभिक में केंद्रित होता है। उसके बाद है परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जो बाह्यतम कक्षा में होगा, जैसे यहाँ पर है, तो ये बाहरी कक्षा में 4 क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कह देंगे। उसके बाद है परमाणु संख्या को किससे सूचित किया जाता है? तो अभी बताए हैं परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है और परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित किया जाता है, कैपिटल ए से। उसके बाद है परमाणु के नाभिक में डैश आवेश होते हैं। तो नाभिक में क्या होगा? धन आवेश। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश ही नहीं होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो जो रह गया वही ना आवेश पाया जाएगा जी। तो प्रोटॉन पर धन आवेश, नाभिक में धन आवेश होता है क्योंकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ। परमाणु संरचना से संबंधित ये क्वेश्चन हुआ। एक बार और रिपीट कर देते हैं। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों में विद्यमान होते हैं आवेश तथा द्रव्यमान दोनों। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाती है 2n² द्वारा और 14C6 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या क्या होती है? तो ये 20 हो जाएगी। अल्फा कण किसके समान होता है? हीलियम नाभिक के समान। परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है? के कक्षा। किसी कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉनों की सबसे कम संख्या होती है के कक्षा। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 होता है? तो ये सिलिकॉन हो जाएगा। परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और डैश के बने होते हैं, तो न्यूट्रॉन के बने होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को डैश नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। किसी तत्व का परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित डैश की संख्या के बराबर होती है, यानी प्रोटॉन के संख्या के बराबर होती है। परमाणु का द्रव्यमान डैश में केंद्रित होता है, तो नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को डैश कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु संख्या को किससे सूचित किया जाता है? तो जेड से सूचित किया जाता है। परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, यानी धन आवेश होते हैं, डैश आवेश होते हैं, तो धन आवेश होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं इनमें से सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। आगे भी ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा और डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेगा। तो कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।